इस टॉपिक पे काम करना एज ए मेल वो बहुत कठिन काम होता है। लड़कियों के अंदर हमको हिम्मत लानी है, महिलाओं के अंदर हिम्मत लानी है कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर छुपाया जाए। अगर हमारी जो दादी नानी के जनरेशन की बात करें, अगर उनके सामने आप पीरियड्स पे बात करने जाएंगे तो वो खुद थोड़ा सा एकदम आंखें दिखाने लगती है कि भाई ये क्या बात कर रहे हो। जब उनको बताया गया कि सैनिटरी पैड्स बटने हैं तो पहले तो थोड़ा सा लोग आने से हिचकिचाए। कुछ दोस्तों को जब बताया चलने के लिए तो उनका सीधा सा एक सेंटेंस था, क्यों और कोई काम नहीं बचा है करने के लिए, ये करोगे। जैसे ही पैडमैन फिल्म अनाउंस हुई 2017 में, वहां से बस चेंज हुआ। कैसे लोगों को एकत्रित कैसे किया कि भाई आओ ये तुम्हारे ही फायदे की बात हो रही है। एक बहुत बड़ा आर्टिकल लखनऊ के पैडमैन करते हुए वो एनवीटी ने छापा। जो शुरुआत में 20 लड़कियां ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, वो जर्नी लगभग 50,000 लड़कियों तक पहुंच गई। दिक्कत यही तो आती है ना कि लड़के हंसते हैं। मैं कभी सोचा लड़के हंसते क्यों हैं? वो केवल इसीलिए हंसते हैं कि घर का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लड़कों के सामने बात ना की जाए। जब घर में माँ अपनी लड़की को बताई पीरियड्स के बारे में तो अपने लड़के को भी बताई। जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उस दिन उन 4-5 दिनों में कह दिया जाता है कि किचन में ना जाओ। इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो पूरी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। बाल नहीं धोना है, मंदिर में नहीं जाना है, अचार नहीं खाना है। आप खुद सोचिए, पीरियड्स होना प्रॉब्लम है कि पीरियड्स ना होना प्रॉब्लम है। कपड़ा यूज करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि आपको इमरजेंसी में यूज करना पड़ रहा है तो आप उस कपड़े को विशेष रूप से देख लीजिए। जो समझे महिलाओं का दर्द वही है असली मर्द। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर देश में काफी काम हो रहा है, पर आज भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात करने पे लोग कतराते हैं। मैं बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। आज भी इससे रिलेटेड काफी स्टिग्मा है, काफी टैबू है और लोग इस पे बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने अक्षय कुमार की पैडमैन देखी है तो ये आपको पता होगा कि उस मूवी के थ्रू ये टॉपिक उठाया गया है और वो मूवी तमिलनाडु के अरुणाचलम मुरुगनंथम के ऊपर बेस्ड है। पर क्या आप ये जानते हैं कि लखनऊ में भी हमारे खुद के एक पैडमैन है? मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अमित सक्सेना की। इन्होंने हिम्मत अभियान के थ्रू लड़कियों में, महिलाओं में और इन जनरल सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैलाने का काम शुरू किया है, जिससे लोगों को ये पता चले कि पीरियड्स पे बात करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करना कोई टैबू वाली बात नहीं है और इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी बदल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अमित जी से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके इस अभियान के बारे में और कैसे उन्होंने लोगों में अवेयरनेस फैलाना शुरू किया। तो सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो आपने ये अनकन्वेंशनल जो काम करना शुरू किया है, इसके पीछे की थोड़ी कहानी थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि आप प्रिंसिपल थे, आप स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, काफी साल आपने उस फील्ड में काम किया है एंड देन सडनली आपने एक स्विच किया कि अब आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करेंगे। तो इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो कहीं ना कहीं ये था कि एक कॉलेज तक सीमित थे और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वहाँ से जॉब को छोड़ा और उसके बाद अपना खुद का एक एनजीओ था, हुआ कि अब हम लोग अपने एनजीओ पे काम करेंगे। और जहाँ तक हिम्मत अभियान की बात है तो वो था 2015 का समय, मई की बात है, लगभग 15-16 मई रही होगी। पापा का ऑपरेशन होना था और पापा के साथ हम ही रहते थे हॉस्पिटल में। आपको मालूम है हॉस्पिटल में खाली समय बहुत होता है कि आप कहीं जा भी सकते नहीं है, रहना आपको वहीं पर है। तो इंटरनेट पे ऐसे ही सर्च करते रहते थे कुछ ना कुछ। उसी 15 या 16 तारीख के आसपास अचानक से दिखाई दिया कि 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाएगा और 2015 की ये बात थी। 2014 से ही शुरू हुआ था जर्मनी से। तब इसको फिर थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में डे में क्या ऐसे क्या चीज़ें हैं। तब समझ में आया कि नहीं यार, इस पर तो अभी बहुत कुछ काम होना जरूरी है और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि लोग काम कर नहीं रहे हैं और बहुत एसेंशियल है। तो बस वही था कि 10-12 ही दिन बचे थे, 28 मई आने वाली थी, 16 मई हो ही रही थी। तो बस दिमाग में आया कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि इस टॉपिक पर काम करें। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टॉपिक पर काम करना एज ए मेल वो बहुत कठिन काम होता है। तो खुद का तो प्लान बना लिया, बहुत कुछ सर्च किया। उसी बीच में जब सर्च कर रहे थे तो 2 दिन लगातार कुछ ना कुछ सर्च करते रहे इस टॉपिक को लेकर। तो उसमें एक कविता, दामिनी यादव जी की एक कविता भी सामने आई और वो कविता इतनी अपीलिंग थी कि जब वो कविता को पढ़ा तो ये लगा कि नहीं, अब तो इस पर काम करना ही करना है। अब खुद तो डिसाइड कर लिया करना है, लेकिन जब तक घर वाले भी तो साथ देंगे तब चीजें होनी है। वाइफ जो है डॉक्टर अर्चना, वो डेली खाना लेके दोपहर में भी आती थी हमारे लिए और पापा के लिए, और शाम को भी आती थी। कोई घर पे छोटा बच्चा था तो उनको घर पे उसको देखना होता था, तो दिन सुबह 2 बार उनसे आती थी वो। लगभग 3 दिन तो उनसे ही बात करने में मतलब कि सोचते ही रह गए, हाँ आज आएंगे तो आज हम बात करेंगे, अब आएंगे तब बात करेंगे। और वो आती थी
चली जाती थी और अंदर से वो हिम्मत ही नहीं आती थी कि उनसे हम बात कर पाए कि हम्म। इस टॉपिक पर कुछ काम करना चाहते हैं। दिन निकलते जा रहे थे, फिर एक दिन वो आई, उनसे बात हुई कि ऐसे ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ एक नया इनिशिएटिव रहेगा, इस पे काम किया जाए। तो उनकी तरफ से बड़ा अच्छा एक तो रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ रहेगी और इस पे काफ़ी काम किया भी जा सकता है। तो तभी दिमाग में क्लिक किया कि क्योंकि हम लोग हर प्रोजेक्ट को अपना एक नाम देते हैं, हम्म। तो ये दिमाग में अंदर से ये चीज़ आई कि यार जब हमारे अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है बात करने की, तो लड़कियों के अंदर भी कैसे हिम्मत आती होगी इस टॉपिक पर बात करने की। तो क्यों ना इस अभियान को नाम ही हम लोग हिम्मत अभियान दे दें हम्म। कि लड़कियों के अंदर हमको हिम्मत लानी है, महिलाओं के अंदर हिम्मत लानी है कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर छुपाया जाए। और प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो रहती है, जब वो छुपाती रहती हैं, समस्या बढ़ती जाती है। यदि कोई समस्या है, जब वो बढ़ जाती है, ऐसे लेवल पर आ जाती है कि जब वो बताती हैं तब कहीं ना कहीं वो क्यूरेबल नहीं होती या कुछ होती है, तो सबसे पहले जरूरी है हिम्मत लाना। तो उसको हम लोगों ने हिम्मत अभियान का नाम दिया कि इसको हम लोग हिम्मत अभियान के अंतर्गत करेंगे, उसको ये नाम देंगे। अब दिन रह गए थे 7-8, 21-22 तारीख हो ही चुकी थी, कैसे प्लान आउट हो। तो बड़ा आसान तरीका एक ये लगा कि घर में जो काम वाली आती है उससे बात करेंगे, और जहाँ पर वो लोग रहते हैं अपने झुग्गी झोपड़ी में, वहां चल के हम लोग सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो इतने कम समय में सबसे आसान काम यही हो सकता है हम्म। कि सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वहां पे जो लोग हैं लेडीज, उनको थोड़ा सा इस बारे में समझाया जाएगा। तो हम लोग को बड़ा ईजी लगा, हो ही जाएगा। अर्चना ने कहा ठीक है हम कल बात कर लेंगे और जब आएंगे तो बताते हैं। हमने कहा ठीक है। हम्म। अगले दिन अर्चना आती हैं और आके बताती हैं कि उसने तो कामवाली ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस चीज के लिए तो हमारे एरिया में आना भी मत। बाकी कुछ बांटना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बांटने के लिए हमने इस पे नहीं। बिल्कुल नहीं आना। हमने कहा अरे ये तो शुरुआत ही ऐसी हो गई कि मतलब कि जैसे हम लोग तो बिल्कुल प्लान कर लिया था ऐसे ऐसे चलेंगे और अपने कुछ दोस्तों को ले चलेंगे। लेकिन वही है कि हिम्मत नहीं हारनी थी, काम तो करना ही करना था। तो इसी बीच में अचानक से सुनीता बंसल जी का आना हुआ, जो कि इस वक्त आपके महिला आयोग में अभी मेंबर भी थी इससे पिछले टर्म में। तो उनका आना हुआ पापा को देखने। उनसे जब इस बारे में जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव अच्छा लिया, बोले नहीं अमित जी ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस पर मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ। और वो मानस एंक्लेव कॉलोनी में इंदिरा नगर में रहती थी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी एरिया में इस चीज़ को डन, मतलब कि आप इसमें सोचिए नहीं कि मुझे कहीं से पूछना है। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत काम किया है और ये डन है कि वहाँ पे आपका हो ही जाएगा। आप अपनी 28 तारीख की तैयारी रखिए और 28 को आप लोग आइए। हम लोगों ने पेड्स खरीदे। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही, क्योंकि वो आप जब जर्नी पूछ रही हैं, पैड लेने दुकान पर गए, अब जाकर हमने उससे मांगे 20 पैड्स। अब एज ए दुकानदार एक मेल आ रहा है 20 पैड मांग रहा है, उसको शायद लगा कि इसको जानकारी नहीं है, उसने मुझको 3 पैड पकड़ाई। हमने कहा 3 क्यों? बोले अरे वो हर एक में 7 पीसेस होते हैं ना, तो आपको 20 चाहिए तो 21 पीस हो गए। उसको ये लगा कि इतना बड़ा क्यों लेने आया होगा, हाँ। इसको जानकारी नहीं है कैसे। तो हमने कहा नहीं मुझको भाई मुझे मालूम है इसमें 7 होते हैं, मुझको 20 पैड्स चाहिए। तब उसने वो 20 पैड्स लाकर दिए और आसपास वाले लोग भी देख रहे थे कि ऐसा क्या है कि 20 पैड आया है, एक लड़का लेकर जा रहा है। तो फिर हमने उसको बताया, हमने कहा ऐसे ऐसे आज हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं। तो फिर उसने कॉम्प्लीमेंट्री अपनी तरफ से 5 पैड और दिए। बोले नहीं भैया इतना अच्छा आप इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम लोग भी आपका साथ देंगे, और 20 तो आप पैड खरीद ही रहे हैं, 5 आप हमारी तरफ से भी लेकर जाइए और इस चीज को जितना ज्यादा प्रमोट कर पाए। तो एक पॉजिटिवनेस आई कि यार चलो जिसने भी सुना, पहली बार में सुना, उसने हमको एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। निगेटिविटी वाली बात करें तो उसमें ये भी थी कि कुछ दोस्तों को जब बताया चलने के लिए, तो उनका सीधा सा एक सेंटेंस था, क्यों और कोई काम नहीं बचा है करने के लिए, ये करोगे? हमने कहा क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? बोले ठीक है जाओ करो। तो करके थोड़ा सा किया गया, लेकिन वही है कि बस ठान लिया था करना है। पहुंचते हैं हम लोग, वाइफ थी, वाइफ के 2-3 फ्रेंड्स थी, हम लोग वहाँ पहुंचे और ये पहले दिन से ही तय कर लिया था कि इसको लीड हम करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग वाली चीज थी, लेकिन ये था कि नहीं इसको लीड हम करेंगे। और हम लोग मानस एंक्लेव में पहुंचे, वहाँ कॉलोनी में महिलाओं को, लड़कियों को बुलाना शुरू किया गया। और जनरली क्या है कि एनजीओ कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि कुछ स्टेशनरी बटना है, कभी कुछ बटना है, तो इस टाइप से कुछ बटने के लिए आए होंगे। जब उनको बताया गया कि सैनिटरी पैड्स बटने हैं, तो पहले तो थोड़ा सा लोग आने से हिचकिचाए। फिर ये हुआ कि एक लड़का भी आया है साथ में, वो बताएगा भी आपको। तो स्थिति ये हुई कि हमको 20 लड़कियां इकट्ठी करनी थी वहाँ। मान लीजिए 8 आई। जब उनको पता चला कि एक लड़का भी साथ में खड़ा है और वो भी हम लोग को पीरियड्स के बारे में बताएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा यहाँ पर, तो उसमें से 4 जो थी कि मैं अभी और लोगों को लेकर आती हूँ कह के गई और खुद भी वापस लौट कर नहीं आई। अच्छा। मतलब उनका जाने का तरीका उनको समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। कि अब बुला लिया गया है तो जाएं कैसे। तो अरे अरे हाँ ठीक है अभी हम आ रहे हैं, अभी हम और लोगों को ले आए, अपनी सहेलियों को ले आए, क्या कि वो वहां से निकलने। तो वो 20 लड़कियां पहली बार में इकट्ठा करने वाली सबसे चैलेंजिंग हम लोग के लिए रहा। लगभग 1 घंटा हम लोगों को वो 20-25 लड़कियां इकट्ठी करने में लग गया, कि जो आता था उसमें से आधे सरक जाते थे धीरे धीरे। फिर वो जब 25 लड़कियां इकट्ठी हो गई, हम लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया, उनको थोड़ा बहुत समझाया सारी चीजें को। पहली बार था तो हम लोग भी इतना डीपली, और एक स्लम कॉलोनी में आप जाके दी आप ज्यादा डीपली बात करते हैं तो फिर उनको भी वो हेजिटेशन होता। तो थोड़ा बहुत ही उनको सारी चीजें बताई गई। और बस उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि ये बताइए कि ये चीज रेगुलर चलेगी।
क्योंकि कहीं उनका ना कहीं उनको ये लगा कि स्टेशनरी आपने एक बार बांट दी, कपड़े आपने एक बार बांट दिए, राशन आपने एक बार बांट दिया, लेकिन यदि आप पैड बांटने आ रहे हैं तो ये तो फिर रेगुलर होना चाहिए। तो हमने कहा नहीं, इस बात पे आप विश्वास रखिए कि हम लोग हर महीने, बस डेट हो सकता है 2-3 दिन आगे पीछे हो जाए, हम लोग आया करेंगे। आएंगे। और वहां से हम लोगों ने हिम्मत अभियान की शुरुआत हुई, डिस्ट्रीब्यूशन करे आए, फोटोग्राफ्स आ गई। अब सब कुछ करने के बाद भी अंदर से ये लग रहा था कि यार इसको सोशल मीडिया पर डालें कि ना डालें, पता नहीं समाज क्या रिएक्शन देगा। कि ये लड़का गया तो उसने जाके ऐसे किया, पता चला है कि लेडीज क्या क्या कमेंट करने लगे। तो आप समझिए कि लगभग 20 दिन हम लोगों ने इसको कहीं डाला ही नहीं। 28 मई से लेके लगभग 18 जून हो गया। 18 जून के आसपास हुआ कि यार अब देखते हैं कब तक ऐसे रखे रहेंगे, नेक्स्ट मंथ आ रहा है, फिर हम लोग को बांटने चलना है, अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो इस पॉपुलर कैसे इसको कर पाएंगे। तब इसको सोशल मीडिया पे पहली बार फेसबुक पे प्रमोट हम लोगों ने डाला कि ऐसे ऐसे हिम्मत अभियान शुरू किया गया, और पूरा डिटेल के साथ कि ऐसे सलम कॉलोनी में हम लोग गए, डिस्ट्रीब्यूशन किया और हमने वहाँ पे लोगों को बताया। जो हम लोगों ने सोचा था उससे बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने काफी प्रोत्साहन लोगों दिया। ने इतना अप्रिशिएट किया उस चीज को कि जो महिलाओं ने महिलाओं के लिए नहीं सोचा वो आपने सोचा है, मीन्स इतने। और सबसे ज्यादा उसमें लेडीज के कमेंट्स आए, तो जो डर लग रहा था वो एकदम से पॉजिटिवनेस में चेंज हो गया कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने कि हम लोग इसमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हम इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं, आपने इतनी अच्छी चीज सोची है। फिर हम लोगों ने उसको बताया कि हाँ, इसमें हम लोगों ने ऐसा एक अभियान बनाया है कि 500 रुपए के डोनेशन पर आप 1 साल के लिए एक महिला को या लड़की को अडॉप्ट कीजिए फॉर सैनिटरी पैड्स। आप 500 रुपए यदि देंगे तो हम एक लड़की को पूरे साल भर से पैड्स आपके नाम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो लोगों ने उसमें फिर कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। फिर वो 1-2 जगह गोरखपुर में और भी कई जगह पर अपने आप उसी हिम्मत अभियान के नाम से शुरू होने लगा। लोगों ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिया। तो निगेटिविटी वाली बात करें तो एक आध ही लोगों ने बस शुरुआत में कहा, उसके बाद कहीं भी पूरी जर्नी में कहीं दिक्कत नहीं आई। बस जरूर ये था कि जैसे पेपर में बात करने गए तो थोड़ा सा ये नहीं कहेंगे निगेटिव रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। हेजिटेशन था लोगों में, हेजिटेशन उनको लगा ठीक है कर रहे हो करो। अब कभी न्यूज निकालनी होती थी तो निकाल देते थे, फोटो नहीं लगाते थे। उनको लगता था लड़के की फोटो छापेंगे ना, न्यूज निकाल दो, कोई फर्क क्या पड़ता है, फोटो के क्या छापे इसमें। तो मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिल रहा था। जैसे ही पैडमैन फिल्म अनाउंस हुई 2017 में, वहां से बस चेंज हुआ। जबकि हम 2015 से कर रहे हैं, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया। यहाँ तक बात करें यदि लोगों की, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि एक बेगुनाही फाउंडेशन है अमेरिका की, मिस्टर रियाज अजीज, उन्होंने इस चीज को देखा। वो इंडिया में वर्क करते थे अपने फाउंडेशन के अंतर्गत। उन्होंने जब देखा, वो आए, उन्होंने हम लोग की स्लम कॉलोनी को विजिट किया, अमेरिका से टीम आई, उनकी वाइफ आई, उन्होंने वहां से लड़कियों को अडॉप्ट किया उस पर्पज के लिए। मीन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन वो हेजिटेशन मीडिया में थोड़ा बहुत चल रहा था। जैसे पैडमैन फिल्म अनाउंस होती है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सारी चीजें एकदम से बदलने लगी। खुद ही एकदम से कॉल्स आते हैं कि अरे अमित जी, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हमको आपका इंटरव्यू एक इसमें छापना है, और थैंक्स हमको देना चाहेंगे एनवीटी को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लखनऊ के पैडमैन करते हुए वो एनवीटी ने छापा। और हमको लगता है शायद वो एनवीटी में अभी तक का सबसे बड़ा आर्टिकल होगा, इसलिए हम इसको स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे। बहुत बड़ी फोटो के साथ पूरा उन्होंने आया, पूरा इंटरव्यू लिया। फिर यहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो लोग वहां पर गए। मीन्स पूरा ऐसा नहीं था केवल फोन पर सारी चीजें पूछ ली गई, फिर उन्होंने पूरा डीपली उसको जानना चाहा कि कैसे अभियान चल रहा है। वहां से फिर चीजें बदलना शुरू हुई ज्यादा अच्छे तरीके से। कहीं भी जाते थे तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। तो वही बस धीरे 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 जर्नी चलती रही। जो शुरुआत में 20 लड़कियां ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, वो जर्नी लगभग 50,000 लड़कियों तक पहुंच गई। आपके चाहे गोसाईगंज हो, चाहे मोहनलालगंज हो, चाहे बीकेटी हो, वहां के छोटे से गांव से लेकर नेपाल तक, नेपालगंज तक में जाके वर्कशॉप ली। एक ऐसा पागलपन सा हो गया था कि बस कहीं कोई बुला लेता था, सर आप वर्कशॉप ले सकते हैं, हाँ आ जाएंगे सर, आपका कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, हमको तो बस पागलपन है इसका, हम आ जाएंगे समझाने के लिए। और बस वही जर्नी चलती चली आ रही है हिम्मत अभियान की। तो वो इनिशियली जो आपने बताया ना कि कई बार लोगों में हेजिटेशन बहुत था, उसके बारे में बात करने में हेजिटेशन था, और लोगों का इस अभियान से जुड़ने में भी काफी हेजिटेशन रहा था। जैसे आपने बताया कि वो 4 महिलाएं आई तो और लोगों को बुलाने के बहाने चली गई वहां से। तो ये आपने अपने तरफ से कैसे लोगों को एकत्रित कैसे किया कि भाई आओ, ये तुम्हारे ही फायदे की बात हो रही है, तो इस पे आओ, एक बार सुनो, बैठो, देखो क्या बात हो रही है। वो कन्विंसिंग कितनी डिफिकल्ट रही, या फिर वो कन्विंसिंग आपने कैसे की? उसके लिए देखिए जनरली क्या था, हम लोगों ने जो टारगेट बनाया वो बनाया स्कूल और कॉलेजेस। वहां पर लड़कियां आती ही आती हैं, और बहुत सिंपल सी चीज है कि यदि आप एक 35 साल की या 40 साल की महिला को समझाने का प्रयास करेंगे जो उस टैबू में रही है, वो उतना नहीं समझना चाहेगी, क्योंकि वो उसका घर का माहौल और लगभग 20 साल 22 साल 25 साल वो इसी प्रकार से गुजार चुकी है। तो उसको लगता था अरे सब क्या मतलब है, मेरी तो जिंदगी ऐसी निकल गई है। तो हमारा पर्पस था कि हम लड़कियों को टारगेट करें।
क्योंकि वो इनिशियल में उनके पीरियड से स्टार्ट हुए हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, यदि हम उनको चीज़ों को समझाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट दे पाएंगी चीज़ें। तो हम लोगों ने स्कूल्स को टारगेट किया, स्कूल्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बस जरूर ये कभी होता था, जैसे कुछ स्कूल कॉलेजेस का हमको बड़ा अच्छा याद है कि फ़ोन पर बात हुई, टाइम दे दिया गया, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 200 लड़कियाँ, वहाँ पे 200 लड़कियाँ अवेलेबल हैं। और टीचर्स हमको देखने के बाद, हम 2 लोग थे, जेंट्स थे दोनों, आपस में कुछ चर्चा कर रही है और हमको लग रहा है कि क्या चर्चा हो रही होगी। बाद में लगभग 2-4-5 मिनट के बाद वो बड़ी हेजिटेट करती हुई आती है, सर ये बताइए आपके साथ कोई लेडी डॉक्टर या कोई लेडीज नहीं है? हमने कहा नहीं, वो तो वर्कशॉप हम ही लेते हैं। हमने आपसे फोन पे बात तो हुई थी। बोले नहीं सर, हमको लगा था कि बात आपने की है लेकिन कोई लेडीज आएंगी साथ में, क्योंकि इस टॉपिक पर आज तक ऐसा। हमने कहा नहीं, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जनरल चीजें हैं और बताने में कोई वो नहीं है। तो बस थोड़ा सा यही हेजिटेशन थोड़ा सा लोगों को लगा, लेकिन मना किसी कॉलेज ने नहीं किया, ना किसी स्कूल ने मना किया। वहीं से वो जो स्कूल का नेटवर्क था, या फिर गाँव में कोई ना कोई हम लोगों ने महिला ग्रुप को पकड़ लिया, उस महिला ग्रुप के माध्यम से किया। मीन्स कहीं ना कहीं ये रहता था कि आप किसी एक ऐसे ग्रुप को पकड़ो जिसके पास 8-10-15, और कहीं भी नंबर को हमारे लिए मैटर नहीं किया। अगर किसी ने कहा कि सर वो 12 ही बच्चियां हो पाएंगी, हमने कोई दिक्कत नहीं है, 12 हो पाएंगी, हम 12 के लिए आएंगे। हमको नहीं चाहिए कि 50 हो कि 100 हो, हम 12 के लिए भी आ जाएंगे। बस ये है कि जो समझना चाहता है वो चीज से वंचित ना रह जाए। तो आप जैसे बीइंग अ मेल, आपने ये सारी चीजों पे काम किया, अवेयरनेस फैलाया, लोगों को इंक्लूड किया कि भाई आओ बैठो बात करो और समझो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब हम बात कर रहे हैं, पीरियड्स की बात करें, मेंस्ट्रुएशन की बात करें, वो महीने में जो 7-8 दिन होते हैं जिसमें फीमेल्स को बड़े सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, उसमें मेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? कितना इम्पोर्टेंट है कि मेल्स भी इस पर्टिकुलर डिस्कशन, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अवेयर हो, जाने और समझे कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या चीजों में आप मदद कर सकते हैं अपनी वाइफ की, डॉटर्स की, मदर्स की, कोई भी आपके फीमेल आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो कैसे आप एज अ मेल, क्या इंपॉर्टेंस है कि आप भी उस चीज में मदद कर सकते हैं? देखिए, जब हिम्मत अभियान शुरू किया तो एक चीज शुरुआत में हम लोगों ने क्लियर कर ली थी, इसको जब हम लोग डिजाइन हमने किया था, कि इसमें हमको यही सारे टैबूज भी तोड़ने हैं। केवल लड़कियों को अवेयर कर देना उतना पर्याप्त नहीं है, जितना इससे संबंधित जो टैबूज चले आ रहे हैं उनको तोड़ना। उसमें सबसे पहला इनिशिएटिव हमारा यही था कि वर्कशॉप में कहीं ये मेंशन हम लोग नहीं करते थे हम केवल लड़कियों की लेंगे। वही लड़कियां बहुत थोड़ा बहुत तो जानती ही जानती थी। ये बात अलग है कि उनको लगता था वो बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन जब सेशन लेते थे, जैसे स्कूल में बताएं, थोड़ा सा हटके बताएंगे इस चीज को। स्कूल में जब बात होती थी तो उनको क्या लगता था, सर आपको तो 15-20 मिनट टाइम चाहिए होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो हम कहते थे नहीं, हमारे पास कोई पेट्स नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हमको कहीं से भी हम पेट्स ले भी लेंगे तो वो 15-20 मिनट हमारे लिए जरूरी नहीं है, जितना जरूरी हमको 1 घंटा चाहिए उनको समझाने के लिए, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो जनरली क्या था दिमाग में लोगों के, यार बस पैड बांटने आएंगे और पैड बांट के चले जाएंगे। तो मेन था कि वो 1 घंटा हमको मिले, और उस 1 घंटे में कहीं भी हम स्पेसिफिक ये नहीं करते थे हमको लड़कियां ही चाहिए। हम लोगों ने बहुत सी ऐसी हमने वर्कशॉप की जिसमें हम लोगों ने लड़कों को साथ में बैठाला। उसका पर्पस यही था कि लड़कियों से हम लोग एक ही चीज पूछते थे, अच्छा बताओ कि तुम लोग को दिक्कत किस बात पे आती है? दिक्कत यही तो आती है ना कि लड़के हंसते हैं। मैंने कभी सोचा लड़के हंसते क्यों हैं? वो केवल इसीलिए हंसते हैं कि घर का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लड़कों के सामने बात ना की जाए। अब जब बात की ना जाए तो जिस चीज की में क्यूरियोसिटी आ जाती है ना, वो फिर चीज बिगड़ने लगती है। अब आज की तारीख में यदि उनको आपके स्कर्ट पे लाल स्पॉट दिखाई देता है तो उनको मालूम नहीं है, तो उनके लिए हंसी का विषय होता है। हाँ। लेकिन यदि उनको घर पर ही पहले बता दिया जाए, यदि उसकी उनकी मम्मियां ही उनको ये बता दें कि बेटा पीरियड्स जो होते हैं, तुम्हारी बहन है उसको भी पीरियड्स होते हैं, मुझको भी होते हैं, तो अगर आपने घर पे एक ऐसा माहौल बना देंगे लड़के को मालूम होगा कि ये पीरियड्स का ब्लड है, तो वो नहीं हंसेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे घर में मेरी मम्मी को भी होते हैं, मेरी बहन को भी होते हैं, मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ को भी होंगे, मेरी बच्ची को भी होंगे। तो हम लोग इसी प्रकार से एक साइकोलॉजिकल बच्चों को जब ट्रीट करते थे लड़कों को, तो उनको समझ में आता था कि नहीं, हंसने वाली चीज नहीं है, तो किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। मेरी जो क्लास में लड़की साथ में पढ़ रही है, यदि उसके रेड स्पॉट मुझे दिख रहा है तो मेरे लिए हंसने की चीज नहीं है। तो हम लोग यही करके लड़कों को साथ में इन्वॉल्व करते थे कि आप इस चीज को समझिए। घर के माहौल में यदि आपकी बहन कभी ये कह रही है, आप लोग सही लोग कहीं जाना चाह रहे हो, मंदिर जा रहे हो, यदि वो कभी मना कर रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो उसको डांटो मत, नहीं तुम्हें चलना है क्यों नहीं जाओगी। वो हो सकता है खुल के बोल ना पा रही हो, क्योंकि घर का माहौल ऐसा है। यदि मम्मी करेगी नहीं उसको घर पे रहने दो, हम लोग चल रहे हैं, वो नहीं जा रही है, तो आप जबरदस्ती नहीं क्यों नहीं जाएगी, और आप अपना एक जो ना एक पुरुष तत्व वाली चीज कि नहीं नहीं कैसे कैसे है नहीं जाएगी, कैसे है, वो मत दिखाओ। बहुत सी चीजें वो बता नहीं पा रही होगी। और एक जो चीज जितना भी हम बोलते थे, इसके लिए हम थैंक्स कहते थे लड़कियों को ही, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले थे जिस पर कि खुद को तो कोई नॉलेज है ही नहीं,
वही हम लड़कियों को ही थैंक्स करते थे, आप ही ने हमको चीजें बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें बताई, ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स, मतलब ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स पता चले। लखनऊ की एरिया में जाके आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि पीरियड्स के लिए ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स यूज होते हाँ। होंगे। तो हमने कहा आप ही लोगों ने हमको ज्ञान दिया है, सारी चीजें आप ही ने बताई हैं। तो अब जैसे लड़कियों ने कहा कि सर हम लोग जो होते हैं पीरियड्स होते हैं तो हम लोग गाय को जैसे रोटी वगैरह जनरल डेज में देते हैं, गाय को रोटी नहीं देते हैं हम लोग उन दिनों में। तो हमने यही उदाहरण हम लड़कों को भी देते थे, यदि वो मना कर रही है कि दीपक तुम जला दो, गाय की रोटी तुम दे दो, तो ज्यादा जवाब सवाल मत करो उस वक्त, बस समझने का प्रयास करो। अब ये कैसे उसको पता चलेगी, जब आप लड़कों को बताएंगे तभी ना। तो जो वातावरण ही बना दिया गया था कि नहीं पीरियड्स यानी लड़कों को दूर कर दो, तो जब आप दूर कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, जब उनको मालूम ही नहीं है। उनको कब मालूम पड़ता है, जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनकी वाइफ आती है, जब उसको पीरियड्स होते हैं, तब उसको पता चलता है अच्छा पीरियड्स ऐसी चीज भी होती है, इसका ये फायदा है, बच्चे का जन्म के लिए एक इसेंशियल चीज ये है। तब उसके अंदर वो सारे इमोशंस डेवलप होना शुरू होते हैं। उसके पहले 8-10 साल 15 साल जो वो अपने लड़कपन में होता है ना, उसको मजाक कब से समझ रहा होता है। तो जरूरी है हम घर का माहौल बदलें। जब घर में माँ अपनी लड़की को बताई पीरियड्स के बारे में, तो अपने लड़के को भी बताई। जब वो लड़के को साथ में बताएगी, चीज अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं से है ना लड़कियों को, कि लड़के हंसते हैं, हंसते इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं है कुछ। बिल्कुल। और इनफैक्ट सिर्फ लड़के ही नहीं, आप अगर हमारी जो दादी नानी के जनरेशन की बात करें, अगर उनके सामने आप पीरियड्स पे बात करने जाएंगे तो वो खुद थोड़ा सा एकदम आंखें दिखाने लगती है कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, और तुम पब्लिकली इस बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज नहीं बात होती। आज भी वो स्टिग्मा और टैबू है, मतलब हम लोग ने schools में इसीलिए भी इसमें नहीं हम लोग होती कुछ बात। ऐसे वर्कशॉप्स की जो हमको आज भी याद है। हम लोग ने अपने एरिया में कि पीरियड्स की वर्कशॉप मंदिर में की गई, हिम्मत अभियान की वर्कशॉप मंदिर में हो रही है, और वहां पर सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया की सबसे बुजुर्ग महिला के हाथों से कराया जा रहा है, और उसके अंदर वो खुशी हो रही है, और वो खुद कह रही है कि कम से कम कोई तो आया जो इस चीज को समझा, हम लोग के दर्द को समझ पाया, हम लोगों ने तो कैसे भी दिन गुजार दिए। अब 70 साल की महिला एक 18 साल की बच्ची को पेट पकड़ा रही है मंदिर में। तो वो चीजें बड़ी इम्पैक्टफुल होती थी। जब वो पोस्ट पढ़ती थी, लोगों को लगता था कि हर प्रकार की चेंजेस हो रहे हैं, कि भाई मंदिर में भी इस वजह से चर्चा होगी। एक बुजुर्ग महिला जिसने कभी इस चीज को सोचा नहीं था कि ऐसे खुल के बात हो सकती है, वो भी वहां पर इन्वॉल्व है, और वो अपने हाथ से एक बच्ची को पैड दे रही है। तो इस प्रकार से करके टैबूज तोड़ने में हम लोगों ने ज्यादा काम किया कि चीजें लोगों को समझ में आए। जो एक वो था ना कि नहीं बात होनी नहीं है, अगर होनी भी है तो किस तरीके से होनी है, उस पर हम लोगों ने ज्यादा काम किया। टैबूज तो एक जो टैबूज की हम बात करें तो उसमें एक टैबू ये भी है कि फीमेल्स को बोला जाता है वैसे तो आप दिन भर काम कर रही हैं, किचन में खाना बना रही हैं और पूरे घर का यूर द केयर टेकर, द होम मेकर, बट जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उस दिन उन 4-5 दिनों में कह दिया जाता है कि किचन में ना जाओ। इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो पूरी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जो कई सालों से कई लोग फॉलो कर रहे हैं और आज भी कई घरों में फॉलो हो रहा है। एक टैबू ये भी है जिसको ब्रेक करने की जरूरत है। तो क्या आपको ऐसे भी कभी इंसिडेंसेस सामने आए हैं? हाँ, देखिए हमने क्या कहा था कि 1 घंटा हम इसीलिए लेते थे। वो 1 घंटे में इतना बढ़िया डिस्कशन होता था, जिसमें कि हम लोग इससे संबंधित प्रॉब्लम, और एक चीज जो हम हमेशा से कहते थे और अभी भी कहते आए हैं, जनरली जब आप लड़कियों से बात करोगे, जनरली मीन्स हम कहेंगे कम से कम 80-90% वो पीरियड्स के लिए एक मंथली प्रॉब्लम शब्द यूज करती हैं, और हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। आप खुद सोचिए, पीरियड्स होना प्रॉब्लम है कि पीरियड्स ना होना प्रॉब्लम है? यदि पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है, और यहाँ पे यदि पीरियड्स हो रहे हैं तब लड़कियां आज आपस में डिस्कशन करेंगी क्या हुआ, अरे कुछ नहीं यार वही मंथली प्रॉब्लम। तो उनको यहीं से हम कहते हैं कि यहीं से तो आपने निगेटिविटी अपने अंदर ही पकड़ी हुई है। वो मंथली प्रॉब्लम नहीं है, वो पीरियड्स आना आपकी ये चीज डिनोट करता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर काम कर रही है, और आपने उस सही प्रोसेस को एक निगेटिविटी में डाल दिया कि वो तो प्रॉब्लम है। यदि पीरियड्स नहीं आए तब आप देखिएगा, तब आप ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी मम्मियां ज्यादा परेशान होती है पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो वो है ना आना। कई प्रॉब्लम्स आती, पीसीओडी, पीसीओएस, दुनिया भर की चीजें, इरेगुलर पीरियड्स अगर हो रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स। और यदि पीरियड्स आ रहे हैं प्रॉपर तो आपको तो हैप्पी होना चाहिए, और आप उसको प्रॉब्लम बोल रहे हो, आप उसको मंथली प्रॉब्लम शब्द दे रहे हो। तो मेरा इस निगेटिविटी को निकालो बाहर। जब आप इस निगेटिविटी को निकालोगे तभी तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी, आप पीरियड्स को एंजॉय कर पाओगे। यदि पीरियड्स आना तो आपके शरीर का सही होने को डिनोट करता है कि आपका शरीर बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, आप आगे के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर तैयार हैं चीजों को। तो यही चीजें जो छोटी छोटी चीजें थी, तब उसी वर्कशॉप में यही चीज बताई जाती थी। उस वर्कशॉप में यही चीज बताई जाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स में 2 चीजें रहती हैं, सोशल प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम। तो फिजिकल में जो सबसे ज्यादा पेट दर्द की समस्या को लेकर, पेट दर्द है, शरीर में दर्द है, या जो भी चीजें हैं, उसका क्या कारण है, उसका क्या निवारण है। सोशल प्रॉब्लम्स पे सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है लड़कियों को बात करना। बाल नहीं धोना है, मंदिर में नहीं जाना है, अचार नहीं खाना है,
बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो, और इन सब के हम कारण बताते हैं साथ में कि यदि बाल नहीं धोना है तो क्यों नहीं धोना है, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था तो क्यों नहीं जाने दिया जाता था। तो लड़कियों को सुनने में इतना अच्छा लगता है कि अच्छा ये चीज अगर हम नहीं करते हैं या हमको नहीं करने दी जाती है तो इसके पीछे एक कारण हुआ करते थे, अब वो कारण ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ऐसी ऐसी केसेस भी हमको मिले कि हमने 2018 में वर्कशॉप ली लड़कियों की, फिर 2022 में अचानक से वही लड़कियां मिली। तो जब बातचीत हुई तो उसमें से 3 लड़कियों ने, जनरली हम पूछते हैं कि कितने लोग जो हैं वो पीरियड्स में पूजा करते हैं, 3 लड़कियों ने हाथ उठाया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या है कि तुम लोग पूजा करते हो बाकी कोई पूजा नहीं करता है, तो उसमें से 2 लड़कियों ने बताया कि सर 2018 में हमने आपकी वर्कशॉप अटेंड की थी और आपने हमको कारण बताया था कि क्यों पूजा करने में दिक्कत नहीं है। तब से हमने जाके अपनी मम्मियों को बताया, मम्मी ने भी इस चीज को समझा और हम दोनों लोग अब पूजा करते हैं, तो लगा कि रिजल्ट आ रहा है। तो केवल पर्पस ये नहीं है कि पैड्स बढ़ दिए या 10 मिनट में जाके, क्योंकि ये चीज हमने खुद रियलाइज की, हमको लगा कि हम वर्कशॉप क्यों लें, लेडीज की हम इसमें बुराई नहीं करना चाहेंगे लेकिन लेडीज की वर्कशॉप हमने देखी, बहुत से ऐसे टॉपिक आते थे, ये तो तुम जानती ही होगी, ये तो तुमको मालूम ही होगा, कह के वो उस चीजों को उन्होंने बाईपास कर दिया। अब अगर आपके पास 20 लड़कियां बैठी हैं, हो सकता है 16 जानती हो सकता है 15 जानती हो, लेकिन उन 4 का क्या होगा। तो हम जब लेते हैं, आप चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, हम सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो नहीं जान रही है 4 वो भी तो जाने। तो जब इतना डीपली सारी चीजें बताई जाती हैं तो हमारा वर्कशॉप में स्थिति ये होती है कि जब शुरुआत होती है तब लड़कियां हिचकिचा रही होती हैं, और 1 घंटे बाद उसमें कभी कभी जैसे टाइम होता है, कहीं कहीं पे टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है, सर आप कितना भी ले लीजिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर हम लोग लास्ट में एक सेशन पर आते हैं, उसमें एक चीज होती है फर्स्ट पीरियड स्टोरी, तो इतना अट्रैक्टिव सा लगता है, लड़कियां हाथ उठा उठा के सर हम बताएंगे सर हम बताएंगे, और फिर वो बताना शुरू करती हैं कि सर हम तो एक शादी में गए हुए थे, वहां मेरे पास पीरियड्स आ गए, सर हम स्कूल में थे पीरियड्स आए, हमारी मैम ने हमको घर भगा दिया कि घर भाग जाओ। अब हमको क्यों भगा दिया गया हमको खुद ही नहीं मालूम है, वो तो हम घर पे आए तो पता चला इसलिए भगा दिया गया था कि हमारे स्कर्ट पे लाल स्पॉट लगा था, मैडम ने देख लिया, मैडम ने भी कुछ नहीं बताया, घर भगा दिया, समझाया नहीं, बस घर भाग दिया कि घर जाओ, यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़कियों ने जब, तो वो लगता था कि ये देखिए 1 घंटे पहले वो बात करने में शर्मा रही थी, तो 1 घंटे में उनको समझ में आ गया कि नहीं एक ऐसा विषय है, जो बात है ना हिम्मत, उनके अंदर वो हिम्मत जनरेट हो जाती है 1 घंटे के अंदर ही कि नहीं ये तो बड़ा नॉर्मल सा विषय है, इसमें हम बात क्यों नहीं करते थे अभी तक। तो 1 घंटे में एक मेल के सामने ही वो अपनी पीरियड स्टोरी के लिए हाथ उठा रही होती है, सर सर हमको बतानी है, सर हम बताना चाहते हैं, मीन्स उनके अंदर वो चीजें हैं, वो चाहती हैं इस टॉपिक में बात हो, वो चाहती हैं कि कोई ऐसा स्टिग्मा या ऐसे टैबूज ना रहे, तो वो उनको हम लोग मौका देते हैं कि अपनी बातों को रखो बाहर। ओके सो अच्छा, ऐसे में जैसा आपका जो पैड है अगर हम उसकी बात करें तो एक तो आप अपने जो अभियान है उसके थ्रू जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं, साथ ही में आप क्योंकि आपके अभियान का मेन आई थिंक एक यूएसपी ही यही है कि एक मेल होके आपकी एक मेल्स की टीम भी है, फीमेल्स भी हैं, बट एज अ मेल आप जाके वो अवेयरनेस फैला रहे हो, उन चीजों पे बात कर रहे हैं जिन चीजों पे स्कूल में जैसे आपने बताया वो टीचर ने घर भेज दिया लेकिन समझाया नहीं। और ये होता है कि भाई अगर पीरियड्स आ गए तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि अच्छा ये इस वजह से, वहां समझाया नहीं जा रहा है, वहां बोलते हैं अच्छा ठीक है ये मतलब घर चले जाओ आराम करो, वो चीज है एक बार समझाओ तो एग्जैक्टली क्या चीज है, बिकॉज कई बार मदर्स भी नहीं समझा पाती हैं, वो उस लड़की के लिए बहुत ही नई चीज होती है, कई बार डरावनी चीज भी हो जाती है, इट्स वेरी अननर्विंग कि अरे ये अचानक से क्या हो गया। तो ऐसे में जो आपका जो आपने जो पैड्स लॉन्च किए थे, सैनिटरी नैपकिन लॉन्च किए थे, तो हिम्मत ब्रांड जो है उसमें आपने एज एक मेल का फिगर भी डाला हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए बहुत सिंपल सा एक चीज आई, जब हम लोग को लगा कि हम लोग को अपने पेट्स लॉन्च करने हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, अब किसी भी कंपनी का करें तो ये लगता था यार अपने खुद के पेट्स हो तो थोड़ा सा इजी रहेगा, हम लोग के लिए अफोर्डेबल भी रहेगा और इजी रहेंगी सारी चीजें। तो जब पैड की डिजाइनिंग हो रही थी तब एक चीज दिमाग में क्लिक की, और वही हम लोग बताते भी थे बच्चों को, पीरियड से के ब्लड से क्या केवल लड़कियां जन्म लेती हैं? जन्म कौन लेता है? जन्म तो लड़के भी लेते हैं। करेक्ट। तो जब लड़के भी जन्म लेते हैं तो उनको अलग क्यों पीरियड से? वो क्या इस पीरियड्स का पार्ट नहीं है? उनको पीरियड्स नहीं हो रही है, कल इतना ही तो पार्ट है उनका कि वो उनको पीरियड्स नहीं हो रही हैं। लेकिन जिस पीरियड से जन्म हो रहा है वो जन्म तो एक पुरुष का भी हो रहा है एक महिला का भी हो रहा है, तो वो अलग नहीं हो सकते उससे। तो केवल इसी कॉन्सेप्ट है कि हमको चीजों को जनरलाइज ये करना है कि नहीं इसमें पुरुषों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, भाई जन्म तो पुरुष भी ले रहा है। तो जब हुआ कि इस पे पुरुष की फोटो लगाई जाए तो हुआ कि यार किसकी लगे, तो हम अपनी खुद की फोटो लगाएंगे। तो वो दुनिया का ऐसा पहला सैनिटरी पैड है, और उसको लॉन्च हुए भी लगभग 4 साल हो चुके हैं, और अभी तक भी वो दुनिया का पहला ही पैड बना हुआ है। आप कितने भी पैड सर्च कर लीजिएगा नेट पे, किसी भी पैड पर, बल्कि यदि आप देखेंगे 2020-21 के बाद से तो फोटोज आनी शुरू हुई हैं, वो भी जनरली आप देखेंगे फीमेल प्लेयर्स की आ रही हैं,
ये कहीं पे आपको साइना नेहवाल की मिलेगी, या मतलब कि कहीं ना कहीं फीमेल प्लेयर्स की फोटोज उसमें आपको सैनिटरी पैड्स में मिलेंगी, मेल की तो मिलेगी ही नहीं। तो वही चीज थी कि यार केवल महिलाएं नहीं जन्म लेती हैं, पुरुष भी जन्म लेते हैं, तो उसमें फोटो क्यों नहीं हो सकती है। तो इस चीज को हमने उसमें डाला, और उसमें एक स्टोरी आज तक ने कवर की, उसमें रवीना टंडन जी ने भी इसी चीज को अप्रिशिएट किया। उनका यही कहना था, बोले कि उन्होंने अपनी एक फोटो डाली जो कि एक बिल्कुल एक अलग चीज है, और खुशी तब हुई कि कई एनजीओ हैं हम लोगों से पैड्स लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें हमारा मोबाइल नंबर भी है, यदि किसी को लड़की को कोई प्रॉब्लम पीठ से संबंधित तो वो हमसे बात कर सकती है। अचानक से एक दिन एक लड़की का फोन आता है, उसको हमने वर्कशॉप ली थी उसकी, अरे सर आज वो आपका वाला पेन मिला। उन्हें हमारा वाला पेन मिला, पहले समझे नहीं हमारा वाला पेन मिला, हाँ सर उसमें आपकी फोटो बनी हुई थी। मीन्स लड़कियों को अंदर बड़ा एक खुशी हुई, लड़कियों को अंदर ये चीज अरे कि अब सर के पैड्स भी हैं, उसमें सर की फोटो लगी हुई है, तो वो चीजें बड़ा एक इम्पैक्टफुल थी। लोगों को लगा कि नहीं, इस प्रकार से भी चेंजेस लाए जा सकते हैं। मीन्स ज्यादा से ज्यादा कहाँ से हम चेंजेस ला सकते हैं, इस पे हम लोग का प्रयास रहा हमेशा से। ओके तो अच्छा, ये यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि एक्सेसिबिलिटी वाली जो है, जैसे आपने अपना एक पैड लॉन्च किया ताकि आप जगह से आप अलग अलग जगहों से खरीद के दे रहे हैं, बट क्योंकि आपने खुद का एक लॉन्च कर लिया ब्रांड, तो आप वो ही जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इजीली एक्सेसिबल है आपके पास में, आपको अलग अलग जाना नहीं होगा, आपके पास खुद की चीज है, आप उसमें क्वालिटी कंट्रोल वगैरह सारी चीजें ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो नॉर्मल यूजुअली जो आप मार्केट में जाए तो कई ब्रांड्स के आपको पैड्स मिल जाते हैं, वो अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, और जो अगर थोड़े कम एक्सपेंसिव वाले होते हैं, जो चीपर वर्जन होते हैं उनके, उनमें कई बार क्वालिटी के इश्यूज होते हैं कि रैशेस हो गए, इचनेस हो गई, या फिर इट्स जस्ट नॉट एज हाइजीनिक एज द अदर वंस। तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज में जो लड़कियां होती है, या फिर शहरों में भी जो उतनी फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज नहीं है, या फिर किसी झुग्गी झोपड़ी में है, प्रॉब्लम्स आज भी है, तो वो लोग वो पैड्स नहीं यूज कर पाते हैं कई बार, और उसके जगह वो कपड़े यूज करते हैं, और कपड़े कितने अनहाइजीनिक होते हैं हम सब जानते हैं। पैड्स आए ही इसलिए थे ताकि उन चीजों को उस पूरे मंथ में वो एक हाइजीनिक वे में वो अपना कुछ दिन बिताएं एंड डिस्कम्फर्ट ना हो। ऐसे में हम कर क्या सकते हैं, बिकॉज रेट्स अभी भी हाई हैं, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे हम फाइट कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो सवाल एक साथ आते हैं। थोड़ा सा एक बस छोटी सी घटना से बताना चाहेंगे, जहाँ पे कपड़े वाली बात आई। उस पूरे सेशन में हम ये चीज भी बताते हैं, कपड़ा इमरजेंसी में किसी को भी यूज करना पड़ सकता है। घरों में यदि हम लोग अपनी दादी नानी और सबकी बात करें तो कपड़ा ही यूज होता भी आया है। हम लोग के बीकेटी का ही एक केस है, वहाँ पे एक रहता करके गाँव है, वहां पर एक बार एक सुबह 4 बजे महिला को पीरियड्स हुए, उसने अचानक से कपड़ा यूज किया, गाँव की महिला। वो इसलिए बताना चाहेंगे कि बहुत ही अपीलिंग वाला वो चीज है। उसने जो कपड़ा यूज किया, वो उसकी झुग्गी झोपड़ी, जो उनकी झोपड़ी थी, उसमें अंदर उसमें था, छप्पर पे रखा, उसने निकाल के यूज कर लिया। और जनरली क्या है ना, पीरियड्स में दर्द होता है, उसके इचिंग या थोड़ी सी जलन मचने लगी यूज करने के 10 मिनट बाद ही। लेकिन लड़कियां या महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ा सा वो रहती हैं, सहनशील होती हैं, उन्होंने कहा थोड़ा सा देर में देखेंगे, थोड़ा सा देर में देखेंगे। लगभग 7 बजे करीब उसने वो कपड़ा देखा, उस कपड़े के अंदर इतना बड़ा कन खजूरा था, और उससे उसको जो इन्फेक्शन हुआ, उसको 3 महीने लग गए सही होने में, उस इन्फेक्शन की वजह से। तो हम लोग लड़कियों को जो हम बताते हैं, यही बताते हैं कि देखिए, इमरजेंसी में कभी भी, कई बार ऐसा घर में होता है कि पीरियड्स नहीं है और पीरियड्स का कोई टाइम नहीं है, जनरली 28-30 दिन में होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से पीरियड्स जल्दी आ गए, थोड़े जल्दी आ गए, और पैड्स नहीं है, उस वक्त आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में कपड़ा यूज करना पड़ जाता है। तो लड़कियों को या महिलाओं को हम वहां पर यही भी चीज बताते हैं कि यदि इमरजेंसी में यूज करना पड़े तो आप इमरजेंसी में उसको यूज करो। लेकिन इस घटना के द्वारा, बल्कि ऐसे 3 उदाहरण हमारे पास होते हैं, जिसमें कि एक को तो सेप्टिक हो गया, और सेप्टिक में उसकी डेथ तक हो गई। उसने जो कपड़ा यूज किया वो था ब्लाउज पुराना, और उसमें हुक लगा हुआ था, उसमें हुक में था जंग। उस जंग के वजह से उसको सेप्टिक हुआ, उसकी अल्टीमेट डेथ हुई। तो कपड़ा यूज करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि आपको इमरजेंसी में यूज करना पड़ रहा है तो आप उस कपड़े को विशेष रूप से देख लीजिए कि वो सूखा हुआ हो, वो कॉटन का हो, उसमें कोई भी ऐसी एलिमेंट ना हो, लोही जैसी कोई एलिमेंट ना हो, तो इमरजेंसी में आप यूज कर लीजिए। साफ हो, एकदम साफ हो, इमरजेंसी पर्पज के लिए कर लीजिए। एक बार आपने यूज कर लिया, रात में यदि पीरियड्स आए, सुबह आप पैड खरीद ही लोगे, राइट। तो इमरजेंसी पर्पज में आप उसको यूज कर सकते हैं। जहां तक पैड्स की कॉस्टली वाली बात है, तो हम जब लड़कियों के साथ वर्कशॉप लेते हैं तो उनसे यही कहते हैं, अच्छा बताओ, लगे उसी वे में बताना चाहेंगे, तो थोड़ा सा लड़कियों को है ना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है इस टॉपिक को। कितने लोग बतासे खाते हैं? तो कहा सभी लोग खाते हैं। सभी लोग खाते हैं। अच्छा, महीने में कितनी बार खा लेती हो? सर 8-10 बार तो मतलब है, 3-4 दिन के हफ्ते खा ही लेते हैं। एक बार में कितने के खाती हो? सर 10-20 रुपए के। मीन्स महीने में यदि आपने 7-8 बार भी खाए तो 80 रुपए का आपने बतासे खा लिए महीने में। अच्छा, नेल पॉलिश और सब लोग कितना लोग यूज कर लेते हो?
सर वो को तो महीने में 3-4 बार है, जैसे 2 बार भी है, कहीं फंक्शन में जाना है तो ले लिया। कितने की आती है? 30-40 रुपए की तो ले ही लेते हैं। अच्छा, अब पैड कितने का आता है? 30 रुपए का। हम्म, आप 80 रुपए के बतासे खा ले रहे हो महीने में। आप 40 रुपए की नेल पॉलिश यूज कर ले रहे हो महीने में, लेकिन 30 रुपए का पैड लेना है तो वो महंगा है। कहाँ से महंगा है भाई 30 रुपए का पैड? तो उनको समझ में आता है कि नहीं, इतना पैसा तो हम निकाल ही सकते हैं, इतना पैसा तो हम वैसे ही खर्च कर दे रहे हैं इधर उधर चीजों में। हम खाने पीने में खर्च कर दे रहे हैं 80-100 रुपए, 150-200 रुपए हम हर महीने खर्च कर दे रहे हैं खाने पीने में। तो हम 30 रुपए का या 40 रुपए का पैड क्यों नहीं ले सकते हैं? तो जब आपको इस तरीके से उनको समझाते हो, हमने कहा अगर 1-1 रुपए भी डेली बचाओगी ना, निकाल के गुल्लक में डाल दोगे, तो महीने के अंदर 30 रुपए हो जाएंगे, और 30 रुपए का एक पैड आ ही जाएगा आपका। और जहां तक बात है क्वालिटी की, आप उनको एकदम से चाहें कि हम 100, 150, 200 रुपए पे पहुंचा दें, तो वो कठिन हो जाता है। तो उनको शुरुआत में यही बताया जाता है कि क्वालिटी देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफर हम करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा लोगों को गलत लगती हो ये चीजें। जितनी भी जो लो कॉस्ट मशीन्स होती हैं, उनके जो पैड्स बने हुए होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। कारण क्या है कि देखिए, जो लो कॉस्ट मशीन है उतनी वो प्रेस भी नहीं कर पा रही है, उसमें तो हर चीज सस्ती ही तो लगाई जानी है, तभी वो लो कॉस्ट मशीन है। राइट। उसका वो चीज उसके अंदर आ ही नहीं पाएगी। इसलिए क्या है कि जो बाजार में बल्क में बड़ी मशीन से बन के सैनिटरी पैड्स निकलते हैं, वो जब रिफिलिंग की जाती है तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो वो आप लीजिए, और वो आपके 25 रुपए से, हमारे खुद के पैड्स 25 रुपए के हैं, 25 रुपए में भी हम लोग 7 पैड्स दे रहे हैं रेगुलर साइज के। एक्स्ट्रा लॉन्ग जो है वो हमारे 30 रुपए के हैं 7 पैड्स, तो वो हम लोग दे रहे हैं। तो जब वो चीज आपके पास, जब आप 30 रुपए की चीज लोगों को पचाओगे और 1 साल तक वो 30 रुपए यूज कर लेंगे, तो आप उसको करा के आप उनको 60 पे भी ले जा सकते हो, आप उनको 100 पर भी ले जा सकते हो, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस। आप कपड़े से डायरेक्ट उनको 200 रुपए पर लाने चाहोगे, वो नहीं आ पाएंगे, वो नहीं आएंगे। हाँ। तो आप कपड़े से पहले उनको 30 पे लाइए, फिर 30 से उनको 100 पर लाइए, फिर 100 से आप उनको 200 पर भी ले जाएंगे। उनको आदत में आ गया होगा कि अरे इससे तो इतने फायदे हैं, फिर वो कहीं से भी 200 रुपए निकाल ही लेंगी। महिला सेविंग के मामले में बहुत अच्छी होती हैं। तो बस उनको वो इंपॉर्टेंस समझ में आ जानी चाहिए। जब उनको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी तो वो 200 रुपए महीना भी निकालने लगेंगी। इस प्रकार से करके थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, चीजें हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे वापस एक बार मेल्स वाले अगर एंगल पे आए, हम बात पे आए, तो यूजुअली अपने घरों में भी अब तो थोड़ा ये चेंज हो रहा है कि जो डॉटर्स होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, एक बार वाइफ अपने हस्बैंड से शायद बोल भी दे, बट डॉटर्स जनरली अपने फादर से नहीं शेयर करती हैं, या फादर्स आके कभी नहीं ये बात करेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अगर पीरियड चल रहे हैं तो ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वाली जो चीज हो गई। अब थोड़ा वो चेंज हो रहा है, जैसे कई एडवर्टाइजमेंट्स भी आए हैं जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि फादर ही है या आपके भाई हैं जो आपके लिए पैड्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे करेंटली अगर आपके आसपास में हम बात करें, तो कितने लोग आपके जान पहचान में होंगे मेल्स जो अपनी वाइफ्स के लिए, अपनी डॉटर्स के लिए, अपनी मदर्स के लिए, या अपने कोलीग्स के लिए, किसी भी फीमेल उनके लाइफ में जो भी है उनके लिए खुद जाके पैड्स लेके आते होंगे, या फिर ध्यान रखते होंगे कि भाई इस पर्टिकुलर 7 दिन में आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आई विल टेक केयर ऑफ यू, या आई विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको घर पे सारी चीजें करनी है वो मैं कर लेता हूँ, तुम आराम करो। ये कितने लोग कर रहे हैं आज के टाइम में? नहीं, चेंज आया है, हमारे जान पहचान में भी लोगों में चेंज आया है। कम से कम बच्चियों को लेकर आया है। अब अगर देखिए, होता है कि चेंजेस धीरे धीरे हो पाते हैं। अब बच्ची को यदि पीरियड है तो वो डायरेक्ट पापा से तो नहीं कह पाती है, लेकिन पापा को इनडायरेक्टली पता चल चुका है कि बच्ची को पीरियड्स भी होते हैं, उसको ये वाला पैड चाहिए होता है, तो वो खुद ही, उनको मालूम है कि मंथली हमको सामान मंगाना है, तो वो खुद ही पैड्स ऑर्डर दे दिए जाते हैं। मीन्स कम से कम इतना हो गया है कि एक ये टैबू टूट चुका है कि नहीं, वो पापा तक खबर ही ना पहुंचे। अब पापा को भी मालूम है कि हाँ बच्ची को पीरियड्स हैं, हमको पैड मंगाने हैं, वाइफ के लिए भी मंगाने हैं, इसके लिए भी मंगाने हैं, तो वो मंथली जो एक लिस्ट तैयार होती है उसमें पैड्स इंक्लूड हो चुके हैं। वो चीज हट गई है कि महिला या मम्मी जो है वो खुद जाएंगी पैड लेने के लिए। अब घर में तो भाई भी मौजूद है, लिस्ट सबके सामने बन रही है क्या क्या सामान आना है, तो इतना एक चेंज आ गया है, वहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं और उस लिस्ट में वो पैड्स जुड़ गए हैं कि हाँ पैड्स भी मंथली सामान में आने हैं। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, ये बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, कि मंथली लिस्ट में वो कम से कम चीज जुड़ तो गई। नहीं तो कहता नहीं वो लिस्ट में नहीं रहेगी, वो मम्मी जब जाएंगी मार्केट निकलेंगी और मम्मी ही लेकर आएंगी, ना वो भाई को मालूम होगा ना वो पापा को मालूम होगा कि क्या चीज आई। अब पापा को भी मालूम है इस ब्रांड का पैड आता है, हमको महीने में आना है, महीने में हमको मंगाना है, तो चेंजेस आ रहे हैं। करेक्ट। अगर अब हम आगे थोड़ा बात करें इस बारे में कि जो स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स में कितना इम्पोर्टेंट है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर बात करना, और स्कूल्स में हम जो बात कर रहे हैं कि अभी भी एक कर सकते हैं कि पैड डिस्पेंसर्स लगे हों, जैसे आपने भी कई स्कूलों में ये चीज करी है, बट ये कुछ 100 में से शायद 1 या 2 स्कूलों में होगा, ये उतना एक्टिवली वो चीज नहीं हो रही है।
तो हम वो चीज कैसे कर सकते हैं? लाइक वो स्कूल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने तरफ से वो कैसे प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं कि जो स्कूल में लड़कियां हैं, अगर अचानक से किसी को पीरियड्स आ गए तो वो परेशान ना हो, उनको पता है कि यहाँ जाएंगे और आपको ये इजीली मिल जाएगा। वॉशरूम्स में आपने इंस्टॉल कर लिए वो डिस्पेंसर्स, एंड वो फुली फंक्शनल हो, ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म हो गए तो उसके बाद फिर खत्म ही हो गए। वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक इनिशिएट लिया था, कुछ दिनों से थोड़ा सा वो ब्रेक हो गया है, उसको हम फिर से स्टार्ट ही करेंगे। वो हम लोगों का था अपना पैड बैंक। देखिए, जो डिस्पेंसर्स लगाई जाती हैं या वेंडिंग मशीन्स लगाई जाती हैं, वो कॉस्टली पड़ते हैं। कारण क्या है, उसमें लूज पैड्स निकलते हैं और कॉइन बेस्ड होते हैं। अब आपका उसमें 5 का सिक्का ही जाएगा तभी पैड निकलेगा। और जब 5 का सिक्का जाएगा तो जो पैड, अब आप सोचिए कि हम 25 रुपए में 7 पैड्स दे रहे हैं, यानी लगभग लगभग 3-3.5 रुपए का। अगर वो थ्रू मशीन जाएगा तो 5 रुपए का पड़ने वाला है। तो उसकी जगह पे हम लोग तो, और वो एक बार कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ही लगाती है, उसने जाके आपने लगा दी मशीन, खत्म हो गए पैड्स। अब उसका था काम लगाना, उसने लगा दिया। स्कूल वालों के लिए अब कौन इसको रिफिल कराए, कौन वो करे, तो बस वो एक बार ज्यादा से ज्यादा 2 बार के बाद वो मशीन बस टंगी रह जाती है, जो प्रैक्टिकल चीज है। उसके लिए हम लोगों ने बनाए हैं पैड बैंक्स, जिसपे हम लोग अब मतलब कि बहुत तेजी से काम शुरू करने वाले हैं। पैड बैंक्स में हम लोग का यही कॉन्सेप्ट था कि पैड्स स्कूल में अवेलेबल रहेंगे। हम लोगों ने 5 स्कूल में शुरुआत भी की थी। उसकी चाबी किसी एक लड़की को दी जाती थी, उसमें पैड्स जाते थे, फुल पैड्स। और स्कूल से पैड लेने पर 5 रुपए कम पे और पैड दिया जाता था। अब लड़की को क्या है, आसानी क्या हो गई, जनरली रूरल स्कूल्स के लिए, वो घर से पैड लेने के लिए मान लीजिए दुकान पर गई, गांव में सीमित दुकानें होती हैं, वहां पर कोई लड़का खड़ा है या उसके घर के ही लोग खड़े हैं, वो गई राउंड लेकर वापस आ गई, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई वहां जाके पैड मांग पाए। स्कूल वो आ ही रही है, स्कूल में उसको मालूम है मेरे स्कूल में पैड बैंक है, उसकी चाबी किसी ना किसी एक दीदी के पास रहती है। हम लोगों ने किसी एक सीनियर गर्ल को, और उसको हम लोगों ने नाम भी दिया था मैनेजर, इस पैड बैंक की ये मैनेजर है। बस उसने दीदी का, दीदी मुझको पैड चाहिए। उन्होंने उसमें से पैड निकाला, उसका जो अमाउंट है, अब 25 वाला 20 का हो गया, 30 वाला 25 का हो गया, 5 रुपए कम हो गए। उसने वो 5 रुपए, वो रुपया लिया, उसको वो पैड दे दिया। अब क्या क्या फायदे हुए, एक तो ईजी अवेलेबिलिटी हो गई, उसको कहीं नहीं जाना है, स्कूल आ ही रही है, स्कूल से मिल गया, कम रेट पर मिला उसको। तो उस पर हम लोग अब काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग पैड बैंक्स बनाएं स्कूल। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि हमें पैसे लेने ही क्यों है? कोई भी जो स्कूल चल रहा है उसके पास अपनी फंडिंग होगी, तो क्या वो अपने फंड्स में से, जैसे अब पानी के लिए, अब आपने वाटर कूलर्स लगाए हैं तो आप पानी के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं वहां पे, ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बॉटल भरनी है तो इसके 10 रुपए दो या 5 रुपए दो। पैड्स के लिए पैसे क्यों लेने हैं? देखिए, शायद कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें मतभेद हो, चीजें हो। जब आप किसी भी चीज को फ्री कर देते हैं ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। जब आप उसमें, आपने देखिए एजुकेशन फ्री की, क्या हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं बस पंजीरी खा रहे हैं आके, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं। उनसे यदि आप जरा अपनी फीस लोगे ना, उनके अंदर सिंसियरिटी आएगी, वो उसका मिस यूज नहीं करेंगे। आपने खाना देखा होगा, जब भंडारे में होता है ना, लोग ले लेते हैं, यार पहले ले लो, हाँ। अब खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे बात की बात है, नहीं खत्म ना हो जाए। और लेके फिर आपने देखो भंडारे के बाद कैसे पूड़ियां पड़ी होती हैं, सब्जी पड़ी होती है, पूरी खा ली, सब्जी फेंक दी। अगर उसी भंडारे में उसको 5 रुपए रख दिया जाए ना, आदमी सोचेगा यार 5 रुपए गया है, खाएंगे तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो रुपए रखना इसलिए जरूरी होता है कि ठीक है इजी अवेलेबिलिटी भी रहे, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ही समझ में आए कि नहीं इतना हो। और जब फ्री हो जाएगा ना, तो एक आदत पड़ जाती है जो मुफ्तखोरी वाली की, फ्री में तो चीजें मिल ही रही हैं, फिर आपको लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ कमाना है। जब आप उसके अलावा 20 रुपए देंगी लड़कियां ना, उनको मालूम है कि हाँ ये 20 रुपए वाला है, और बढ़िया वाला जो है वो 100 रुपए का भी है, तो मैं अब कहीं से सेविंग करूँ 100 रुपए की। फिर तो 20 रुपए की भी सेविंग नहीं करनी यार, फ्री में तो मिल ही रहा है, चलो अपने भी ले लो, करेंगे नहीं, भाई बहन को दे देंगे, अरे मोहल्ले में बांट देंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगानी भी जरूरी है कि नहीं, इसकी कीमत है, भाई कोई तो कीमत पे कर रहा है, या तो स्कूल पे कर रहा है, फ्री में तो नहीं बन रही है ना। राइट। तो फिर वो लड़की ही पे करे, जब वो पे करेगी तो उसकी वो इम्पोर्टेंस समझेगी चीजों को, इसलिए है। ओके, तो एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं कि इन जनरल ये तो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो गई, इसके अलावा क्या कोई ऐसी और प्रॉब्लम्स हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड या फिर किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड जो वुमेन संबंधित है, महिला संबंधित है, लेकिन उस पर बातें नहीं हो रही हैं, जिसपे आप लोगों ने अपने जो आपका जो अभियान है, हिम्मत अभियान, उसके थ्रू आपने कोई चीज बात की हो, कोई अवेयरनेस फैलाया हो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अलावा, कोई भी ऐसी और बात? नहीं, जनरली होता क्या है, एक ही टॉपिक पर जब स्पेसिफिक होता है ना, तो थोड़ा सा चीज अच्छी रहती हैं। अब जब हम लोग इस पे बात कर रहे होते हैं तो हमारा रहता है कि एक ही टॉपिक पर हो, क्योंकि हेल्थ इशू में भी 1 घंटे हमारा इसी सेशन में लग जाता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट नहीं करते हैं चीजों को।
फिर बच्ची बिल्कुल एकदम से प्लान पूरा बैठी हुई है एक ही चीज को समझने में, और फिर आपने पता चला कि आपने कहीं से सेक्सुअल हेरेसमेंट भी ले लिया, आपने इधर से कोई और इशू भी ले लिया, तो फिर वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हमारा रहता है कि नहीं एक ही चीज दिमाग में घुस जाए, सब लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक को लेकर काम करें तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जब वो मल्टीपल में आ जाएंगी ना तो फिर वो वेराइटीज जब घुसती हैं चीजों में, अभी आपने सेक्सुअल भी बता दिया 1 घंटे में, आपने वायलेंस भी बता दिया, आपने रेप के बारे में भी बता दिया, आपने ये भी बता दिया, पता चला कि 5 चीजें आपने एक साथ बता दी, काम की एक भी नहीं आ पाई फिर वो। इससे अच्छा है आप 1 घंटा लो, एक ही चीज बताओ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन किसी और दिन में आकर 1 घंटा पूरा बताए, तो जब आप पूरी चीज बता पाएंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ा वो है ना कचरा ज्ञान दे पाएंगे कि यार मुझको तो 1 घंटे में 15 मिनट ये भी पकड़ना है, 15 मिनट ये भी लेना है, 15 मिनट ये भी लेना है, आप पूरी चीज कुछ भी नहीं कर पाए। उससे अच्छा है स्पेसिफिक एक चीज को बताओ उसको बस। ओके। और इसमें जो चीज एक बताना चाह रहे थे कि 28 मई को जो हम लोगों ने शुरुआत की, वो इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग जब वर्कशॉप लेते हैं तो उसको केवल आप ज्ञान देंगे ना, वैसा वाला ज्ञान, तो थोड़ा सा लोग बोर भी होने लगते हैं, तो उसमें कई चीजें ऐसी इंक्लूड की जाती हैं जिसमें कि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। तो उसमें जैसे पूजा नहीं करनी है तो हम उसमें एक चीज बताते हैं, यदि पूजा नहीं करनी है तो अपने यहाँ की एक ऐसी देवी है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, बिल्कुल उनके पीरियड्स की ही पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ भ्रम है ना कि पूजा नहीं करनी है, यदि नहीं पूजा करनी होती तो उनकी पूजा क्यों कर रहे होते। हम लोग कामाख्या देवी की पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल। 28 मई के इंपॉर्टेंस जरूर बताते हैं कि जनरली होता है कि 28 मई को ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे क्यों होता है, क्यों? क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, लड़कियों से जब पूछा जाता है और इतना उनको इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है कि लड़कियां खुद ही बताती हैं कि 28 मई को होता है, जो नहीं जानती हैं पीरियड्स कितने दिन के लिए होते हैं, पीरियड्स कितने दिन में होते हैं, सब अलग अलग आंसर देंगी, तो आ जाता है यहाँ 28 दिन में होते हैं। तो अब लड़कियों को दिमाग में आ गया, मीन्स 2 से 4 मिनट लगते हैं और लड़कियां खुद ही जवाब देती हैं 28 में ही होता है। अब उनको हुआ कि हाँ 28 दिन के पीरियड्स होते हैं, यानी डेट तो 28 हो गई, मई क्यों? अब मई क्यों? अच्छा पीरियड्स कितने दिन के लिए होते हैं? 5 से 6 दिन, 3 to 7, एवरेज 5 डेज, 3 to 7, हाँ 5 डेज। अब 5 डेज को यदि आप मंथ में देखेंगे तो कौन सा हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, में 5वां महीना मई होता है, तो 28 में। अब जब आप लड़की को इस प्रकार से एक बार बता देते हैं, वो जिंदगी भर नहीं बोलती है 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे होता है, क्योंकि उसको मालूम है पीरियड्स 28 दिन, 5 दिन चलने हैं, 28 मई डेट हो गई। तो इस प्रकार से करके उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है कि लड़कियां बड़ा ध्यान से सुन रही होती हैं, उनको लग रहा होता है कि यार बहुत सारी चीज नई चीजें पता चल रही हैं। और वर्कशॉप का जो समापन हम करते हैं एक ही चीज से, जो आपने भी टॉपिक छेड़ा, पुरुषों की सहभागिता, तो उसमें एक ही कोड रहता है लास्ट में, और यही रहता है कि मर्द की परिभाषा क्या है, जो मर्द की जनरली लोग सुनते आए हैं। तो जनरली एक समाज में टेंडेंसी है ना, मर्द जिसके नहीं होता है दर्द वही मर्द रहता है, तो उसको हम लोग यही बताते हैं कि नहीं ऐसा है कि इसी चक्कर में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मर्द को होते हैं, क्योंकि उसके भी दर्द होता है, वो अपना दर्द बता नहीं पाता है। तो इसको हमने चेंज किया कि मर्द की परिभाषा वो नहीं है, मर्द की परिभाषा ये है जो समझे महिलाओं का दर्द वही है असली मर्द। क्या बात तो है? इस चीज से होता है कि पुरुषों को महिलाओं की इस चीज को समझना होगा, वो हो सकता है डायरेक्ट ना कह पा रही हो, वो इनडायरेक्टली बातों को बता रही होंगी, आप थोड़ा सा उनको कंफर्ट जोन में लाएंगे तो वो डायरेक्ट भी आपको बताने लगेंगी। तो बस आपको समझना है, और स्पेशली उन 5 दिन और 7 दिन में आपको समझना है, तो जब आप समझेंगे प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं कहीं। करेक्ट। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप आपके इस अभियान से बाकी लोग भी ये समझ पाएंगे कि क्यों जरूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करना। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि अभी भी जो एक स्टिग्मा है, एक टैबू है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके, उसको खत्म होना चाहिए। एंड ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों को भी एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए इस अवेयरनेस को फैलाने में। और सबके घरों में आपके घरों में होती हैं, महिलाएं होती हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी माँ है, वाइफ है, आप जाके पता करिए कि उनको इस पर्टिकुलर जो पीरियड्स का जो ड्यूरेशन होता है उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, और अपने तरफ से एक्टिव मेजर्स लीजिए ताकि आप उनकी हेल्प कर सके, उनको कंफर्टेबल फील करा सके। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल्स भी पैड्स वगैरह इजीली प्रोवाइड करें, ऐसे डिस्पेंसर्स लगाएं कि अगर किसी स्टूडेंट को अचानक से ऐसा हुआ कि उसको पीरियड्स आ गए तो उसको ये डर ना लगे कि मेरे पास पैड नहीं है तो मैं क्या करूं। स्कूल्स भी एक्टिवली हेल्प करें, और इनफैक्ट ऐसे वर्कशॉप्स भी होल्ड करें जहाँ पे आपको लगता है कि अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो लड़कियों को पता होने चाहिए उसके बारे में आप वर्कशॉप्स होल्ड करें। तो बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके लिए और भी यूजफुल जानकारी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।